हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो वाइट राइस है उसके जो एक्सपोर्ट में कुछ प्रोहिबिशन लगाए हैं। नॉट ओनली यहाँ पे वाइट राइस, यहाँ पे राइस के जो अलग अलग क्वालिटी है, जैसे कि नॉन पार बॉइल्ड, देन नॉन बासमती या फिर बासमती, तो इनमें भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मेन रीजंस क्या है, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके इम्पैक्ट क्या क्या आ सकते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए GS3 पेपर में जो आपके इंडियन एग्रीकल्चर है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो वाइट राइस है उसके एक्सपोर्ट में कुछ प्रोहिबिशन लगाए हैं यहाँ पे, यानी कि वाइट राइस को देखिए उसको फिलहाल कुछ टाइम के लिए एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और पार बॉइल्ड राइस जो होती है, जो जिसको बॉईल करके जिसको इस्तेमाल किया जाता है पहले थोड़ा सा, तो उसमें भी 20% एक्सपोर्ट लगाया है। यानी कि जब अगर उसको एक्सपोर्ट करना हो तो 20% उसमें फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसके अलावा अगर देखा जाए बासमती राइस, तो उसको परमिट किया गया है कि बासमती राइस को जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और उसमें देखिए कि 1 टन यानी कि 1000 kg अगर सेल करना है तो $1200 या उससे ऊपर उसके हिसाब से एक्सपोर्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने कुछ एडवांस एस्टीमेट निकाले थे। तो इसमें अगर देखा जाए जो राबी सीजन, जो लगभग अक्टूबर से लेके आपके दिसंबर जनवरी तक की जब खेती होती है, तो वहाँ पे राइस में जब 2022-23 का जो ये सीज़न आने वाला है उसमें एक डिक्रीज होगी लगभग 13.8% का। तो उसको को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि राबी सीजन में, यानी कि जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक जो राइस की खेती होगी, उसमें 2021-22 में जो था ये लगभग 184 लाख टन था। लेकिन इस बार जो है ये काफ़ी कम होगी, 158, आप मान सकते हो 160 लाख टन। तो इसमें देख सकते हैं आप 13.8% की कम प्रोडक्शन होगी। तो यही पूरा टॉपिक का सार है कि प्रोडक्शन अगर कम होगी तो क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट को थोड़ा सा प्रोहिबिशन लगाया है, और इसको लगभग 15 अक्टूबर तक इसको मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद सिचुएशन देख के उसको अलग अलग रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। तो थोड़ा सा हम आइडिया लगा लेते हैं कि देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ राइस की प्रोडक्शन होती है। आप देख सकते हैं जितना ही डार्कर शेड ऑफ रेड है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश, देन पंजाब। रैंकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, थोड़े से साउदर्न पार्ट में भी राइस की खेती होती है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में उतनी नहीं होती है। थोड़ी सी यहाँ पे रेनफॉल की भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और अगर देखेंगे अलग अलग जो चावल की क्वालिटी हो गई यहाँ पे, तो इंडिया जो है लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस है, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस। और इंडिया यहाँ पे अगर देखा जाए काफ़ी सारे बासमती राइस जो है ईरान, सऊदी अरेबिया, USA, UAE, येमेन तक भी भेजा करती है। और अगर बात करेंगे दुनिया के टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में, भारत की रैंकिंग दुनिया में दूसरे रैंकिंग पे है। चाइना सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन करती है, थोड़ी बहुत ब्राज़ील में भी की जाती है। और अगर बात करेंगे बासमती राइस जो है, ये बासमती राइस जनरली जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ में की जाती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स जो है आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे। तो मई 2022 में गवर्नमेंट ने जो है व्हीट एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट के लिए, उसमें भी देखिए काफ़ी हद तक बैन कर दिया था। देन जून 2023 में जो है स्टॉक होल्डिंग्स, यानी कि अलग अलग जो राइस हो गई, व्हीट होगी, उसको स्टॉक होल्डिंग्स में भी, यानी स्टॉक नहीं रख सकते हैं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रख दिया था। सितंबर 2022 में जो ब्रोकन राइस है उसके भी एक्सपोर्ट में प्रोहिबिशन लगा दिया था। और उस टाइम जो है 2022 सितंबर के दौरान लगभग 20% टैरिफ जो इम्पोज कर दिया था नॉन पारबॉइल्ड वाइट ग्रेन राइस के ऊपर। यानी कि देखिए पारबॉइल और नॉन पारबॉइल में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देन जुलाई 2023 में जो है नॉन बासमती वाइट राइस जो है
नॉन बासमती, उसमें भी एक्सपोर्ट में प्रोहिबिशन लगा दिया था। तब देखिए ओनली पारबॉयल नॉन बासमती राइस और बासमती राइस ही अलाउड कर दिया था, लेकिन अभी फिलहाल बासमती राइस को अलाउड कर दिया गया है। और 20% ड्यूटी जो है सर यहाँ पे पारबॉयल नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट में लगा दिया गया था। तो आपको यहाँ पे देखिए सब चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं, बेसिक एक या दो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे मोर देन एनफ है। नॉन बासमती, देन नॉन पारबॉयल, पारबॉयल, ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको। बेसिक एक या दो अगर आप डेटा को याद रख सकते हैं उतना ही काफ़ी है यहाँ पे। तो मेन देखें कि यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसके रीजंस क्या है, ये सबसे एनालिटिकल पार्ट है। देखिए जब भी राइस की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी डेफिनेटली डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसके प्राइजेस इंक्रीज होगी। अगर प्राइजेस इंक्रीज होती है तो हम लोग को डेफिनेटली हम लोग गवर्नमेंट को ही यहाँ पे दोषी देते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया गया है। तो भारत अगर देखा जाए पूरे दुनिया का लगभग 45% जो राइस एक्सपोर्ट जो है भारत खुद से ही करती है। तो इसको अगर कंट्रोल में रख दिया गया तो ये एक्सपोर्ट होने के बदले ये डोमेस्टिक सप्लाई होगी, तो यानी कि इंडिया के अंदर ही होगी। तो जो भी डिमांड है उस डिमांड को ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए फुलफिल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम होती तो अब बात अलग होती है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में राइस की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक्सपोर्ट को तो कंट्रोल करना ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे एल नीनो, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो उसके वजह से भी राइस प्रोडक्शन काफ़ी सारे इंडियन स्टेट में अफेक्टेड हुई है। बिकॉज जितना कम बारिश होगी उतना ही इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसके वजह से भी हम देख सकते हैं ऑलरेडी पहले स्लाइड में जो डिस्कस किया प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट आई है। तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन अगर देखा जाए जुलाई में लगभग 1.5% राइस की इन्फ्लेशन हुई थी, सॉरी यहाँ पे जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ताकि बेसिक जो खाने पीने की चीज़ें हो उसको जो है भुगतना ना पड़े लोगों को, तो इसके लिए भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे काफ़ी सारे जगहों पे देखिए कि जो अलग अलग रिटेलर्स हैं यहाँ पे, ये फार्मर्स से क्या करते हैं एक अलग दाम में खरीदते हैं और उसको देखिए बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है वाइट राइस को ही लेबलिंग करके कि बासमती राइस है। तो ये भी एक टाइप ऑफ इलीगल एक्सपोर्ट है। तो मिनिमम सब एक्सपोर्ट प्राइस जो है उसको मेंटेन किया गया है ताकि इलीगल एक्सपोर्ट ना हो सके। नॉन बासमती वाइट राइस को बासमती राइस करके भी बहुत जगहों पे बेचा जाता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स में ऐसे गवर्नमेंट की जो स्टेप्स से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये बढ़ा दिया है, और अभी जो राइस मिलर है यानी कि जो भी धान होता है, राइस का जो क्रॉप होता है, उसको क्या किया जाता है राइस के मिल में उसको हटा के जो चावल का दाना होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको पैकेजिंग करके भी बेचा जा सकता है। तो जो भी राइस मिलर से वो फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा में ही खरीद रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा प्राइसेस अगर डिक्लाइन भी हो रही है तो उससे फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर बात करेंगे यहाँ पे कंज्यूमर्स के ऊपर, तो बिकॉज यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर थोड़ा सा मार्जिनल इफेक्ट तो देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म एक आउटलुक रखा है प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा 1 kg के हिसाब से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग देखें कि आप लोग अगर बल्क में खरीदते हैं राइस, सपोज घर के लिए वैसे ही खरीदा जाता है, यानी कि एक टाइम में देखिए जो एक बैग खरीदा जाता है लगभग 25 to 30 kg, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी होगा और आने वाले टाइम में उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पॉलिसीज़ भी प्लानिंग की है यहाँ पे, ताकि एटलीस्ट मिड सितंबर से इसको स्टेबिलिटी देखा जाए। और जब भी देखिए राबी सीजन स्टार्ट हो जाएगी और जो मेनली खारिफ सीजन के टाइम में जो राइस की देखिए हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो मेन जो है 15 अक्टूबर का एक डेट रखा गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे प्रश्न ज़्यादातर एनालिटिकल होते हैं, आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, डेटा से आपको यहाँ पे सपोर्ट करना होगा। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग अगर इसको प्रिपेयर ना करके रखें तो एग्जाम में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहाँ पे होनी चाहिए कि मेन रीजंस क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकती है, और उसके पॉइंट्स की गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया क्यों है, उसको आपको क्लियरली हाईलाइट करना होगा।
तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रोहिबिशन लगाया है वाइट राइस, कुछ कुछ नॉन पार बॉयल या पार बॉयल, और बासमती राइस को देखिए फिलहाल जो है अलाउ की गई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइस। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।